हेलो फ्रेंड्स, सो दिस इज संदीप। पिछले वीडियोस में हमने देख लिया था इंटरफेस क्या होता है। ठीक है। एंड लाइक आई हैव टोल्ड यू, एब्स्ट्रैक्शन एंड इंकैप्सुलेशन जो होता है दोनों सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। इंकैप्सुलेशन जो होता है वो डेटा हाइडिंग या वेरिएबल हाइडिंग ये सारी चीजों के लिए यूज किया जाता है, और एब्स्ट्रैक्शन जो है वो इम्प्लीमेंटेशन हाइडिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। सो इन दिस वीडियो वी विल सी इंकैप्सुलेशन। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब हम लोग को इनकैप्सुलेशन में कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ठीक है? सो लेट्स सी व्हाट वी नीड टू। पहले इनकैप्सुलेशन का डेफिनिशन, ठीक है? जो मैंने डिफरेंस बताया था वो इस वीडियो में भी मैं बताऊँगा। इस वीडियो में आपको रटना नहीं पड़ेगा, इनकैप्सुलेशन सारी चीज़ें याद हो जाएँगी आफ्टर सीइंग द कोड। ठीक है? तो मैं एक चीज़ सबको सजेस्ट करूँगा, लाइक डोंट रिमेंबर एवरीथिंग इन ओट्स। ठीक है? सब चीज़ को एक बार प्रैक्टिकल कर लोगे तो तुम्हें खुद ही याद हो जाएगा। ठीक है? जो भी पॉइंट्स मैं बताता हूँ उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करो। अगर कोई क्वेरी आता है, कुछ भी आता है तो जस्ट पिंग मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई टू दैट। ठीक है? अगर किसी को पर्सनल डाउट भी हो टीसीएस या किसी चीज़ के बारे में, तो मैं वो भी डाउट क्लियर कर दूँगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एनकैप्सुलेशन क्या होता है? रैपिंग अप ऑफ डाटा एंड फंक्शन together into a single unit is called encapsulation. ठीक है? तो रैपिंग अप ऑफ डाटा एंड फंक्शन टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। ठीक है? नाउ वी विल सी कि एनकैप्सुलेशन अचीव कैसे करते हैं। तो थोड़े से कोड के थ्रू पहले देखते हैं। कोड इसका मैं करवाता हूँ, देन वी विल सी कि एनकैप्सुलेशन में क्यों हम लोग बोलते हैं कि फंक्शन और डेटा एक साथ रैप अप करना। ठीक है? किस लिए ये चीज़ें आती हैं? तो लेट्स सी। जब हम लोग कोड देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखो, एनकैप्सुलेशन में नॉर्मली क्लास बनाते हैं, क्लास एनिमल। ठीक है? अब इसमें देखो, इंट एज। ठीक है? अब सबसे बड़ी बात, जो भी वेरिएबल, जो भी डेटा होंगे उसको प्राइवेट रखना होता है। ठीक है? ताकि बाहर की कोई भी क्लास इस क्लास के बाहर ये एक्सेसिबल ना हो, इसलिए हम लोग इसे प्राइवेट रखते हैं। ठीक है? अगर मान लो तुम्हें कुछ भी वैल्यू चेंज करनी हो, कुछ भी चीज़ें इसमें चेंज करनी हो कि वैल्यू 7 करनी हो, बाद में चेंज करनी हो, ठीक है? बैंक्स में ज़्यादा तरीके से यूज़ होती है, जैसे तुम्हें सैलरी अकाउंट में कुछ भी चीज़ें यूज़ करना। ठीक है? सो लेट्स सी। तो इसके लिए पब्लिक गेटर और सेटल मेथड बनाते हैं। ठीक है? वो मैं करके दिखाता हूँ, तब आप लोग को ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। तो इसका होगा पब्लिक। ठीक है? पहले हम लोग गेटर मेथड बनाते हैं, तो गेटर मेथड में गेट करेंगे। ठीक है? तो रिटर्न टाइप क्या है? जिसको गेट कर रहे हैं वो रिटर्न टाइप। इंट, फिर गेट एज। ठीक है? ये चीज़ कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे गेट होना चाहिए। ठीक है? गेट एज फंक्शन बना रहे हैं, तो फंक्शन में कोई पैरामीटर नहीं होगा क्योंकि हम लोग को बस सिंपली रिटर्न करना है, रिटर्न एज। ठीक है? अब मान लो अगर तुम लोग को कोई वैल्यू चेंज करनी है, तो कैसे होगा? पब्लिक, कोई भी चीज़ रिटर्न नहीं करना, बस सेट करना है वैल्यू। तो यहाँ पे सेट स्मॉल रहेगा एस, सेट एज। ये चीज़ कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है? यहाँ सेट रहना ज़रूरी है। ठीक? और इसमें वैल्यू पास करोगे जो भी तुम लोग को चेंज करनी हो, दिस डॉट एज इक्वल टू ए। ठीक है? तो यहाँ पे इस तरह वैल्यू सेट हो गई। ठीक? तो ये होता है इंकैप्सुलेशन। अब इंकैप्सुलेशन क्या चीज़ें आपने सीखी? इसमें जो भी मेथड्स रहेंगे, ठीक है? मेथड्स इसमें गेटर एंड सेटर मेथड टू एक्सेस प्राइवेट डेटा। ठीक है? बैंक्स में इंकैप्सुलेशन यूज़ होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। ठीक है? सो ये था इंकैप्सुलेशन। अब हम चलते हैं पीपीटी पे एंड देखते हैं कुछ इंटरव्यूज रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स गेट टू पीपीटी। देखो, इंकैप्सुलेशन क्या है? इंकैप्सुलेशन इज रैपिंग अप ऑफ डाटा एंड फंक्शन टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट। जैसा कि डेटा और फंक्शन टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट। ठीक है? क्लास के अंदर दोनों मेथड और डेटा टाइप आ जाते हैं, ये हो गया इंकैप्सुलेशन। ठीक है? अब स्टेप्स क्या होते हैं? डिक्लेयर वेरिएबल ऑफ क्लास। ठीक है? क्लास के अंदर वेरिएबल्स डिक्लेयर करो, उसको प्राइवेट रखो।
प्रोवाइड पब्लिक सेट एंड गेट अ मेथड टू मॉडिफाई और टू व्यू द वेरिएबल वैल्यू। ठीक है, जैसा कि मैंने किया एग्जांपल पे। इन इनकैप्सुलेशन द वेरिएबल ऑफ द क्लास विल बी हिडन फ्रॉम द अदर क्लासेस। ठीक है, दूसरे क्लासेस से उसे एक्सेस कर ही नहीं सकते एंड कैन बी एक्सेस ओनली थ्रू द मेथड ऑफ द करेंट क्लास। उस क्लास के अंदर जो भी मेथड रहेंगे वो एक्सेस कर सकता है उस वेरिएबल को, लेकिन और कोई नहीं एक्सेस कर सकता। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड डेटा हाइडिंग। ठीक है, इसको डेटा हाइडिंग भी बोलते हैं। बहुत लोग पूछते हैं डेटा हाइडिंग किसका पार्ट है, किस पिलर के अंडर आता है। तो इंस्कैप्सुलेशन। ठीक है, इंस्कैप्सुलेशन में प्राइवेट क्यों किया जाता है, ये सब चीज़ इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। ठीक है, और इंस्कैप्सुलेशन उतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। सो आई होप कि सबको इंस्कैप्सुलेशन समझ में आया होगा। अगर किसी को अभी भी कोई डाउट हो तो जस्ट पिन मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई टू दैट। In next video, we will see this keyword and 6 uses of this keyword. After that, super keyword and super keyword की uses. Okay. So ये था इंस्कैप्सुलेशन एंड इनकैप्सुलेशन में इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते इंटरव्यू में। इंटरव्यू में ज़्यादा क्वेश्चन इंस्कैप्सुलेशन नहीं आते। बस ये पूछ लिया जाता है डेटा हाइडिंग किस पिलर का अंडर आता है, डेटा हाइडिंग होता क्या है एंड आफ्टर दैट इंस्कैप्सुलेशन कैसे अचीव करते हैं। ठीक है, और इंस्कैप्सुलेशन का पर्पस क्या होता है, लाइक सिक्योरिटी जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, तो आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। किसी को अभी भी कोई डाउट हो जस्ट पिन मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई टू दैट, आई विल श्योरली रिप्लाई टू दैट। एंड वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यही एंड करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड टाटा।